गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंप्लीफाई सरल करना है 0.75 इंटू 0.75 माइनस 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25, इसके बाद प्लस है 0.25 इंटू 0.25। इसको अगर ऐसे डायरेक्ट करोगे, मतलब इनका दोनों का मल्टीप्लाई किया, उधर मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, इनको मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, जोड़ने घटाने से तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट एक फार्मूला का यूज करके कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा यूज होगा, जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला सॉल्यूशन देखते हैं। एक फार्मूला होता है, पहले इसको क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लो। लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू 0.25। ठीक है, तो देखो ये दो बार लिखा हुआ है नंबर सेम, तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.75 का इतने को क्या लिख सकते हैं, दो बार लिखा हुआ है तो इसको होल स्क्वायर लिख दो, -2 इंटू 0.75 इंटू 0.25। ठीक है, इसके बाद ये भी देखो दो बार लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 0.25 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा, यूजिंग दिस फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ इस क्वेश्चन में यूज होगा। यहाँ पर a की वैल्यू है, a इक्वल है 0.75 कॉमा b की वैल्यू है 0.25। तो इसमें डायरेक्ट हम फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, a की वैल्यू ये है तो 0.75 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको 0.75 लिखो, 0.25, ये 0 हुआ, 7 से 5 गया तो 0. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 लिख सकते हैं, और पॉइंट के बाद 0 ना लगाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आ जाएगा, 0.5 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर का मतलब हो गया 0.5 इंटू 0.5, दो बार इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 5 जा कितना होता है 25, पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 यहाँ लग जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.25। चाहो तो इसको 0.25 भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखोगे वो भी सही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा राइट आएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई सरल करना है 3 - 4, फिर अगेन ब्रैकेट में 3 - 4 होल पावर -1, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ उसके पावर -1 इक्वल क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3 - 4 और फिर ब्रैकेट में 3 - 4 होल पावर -1 और इसके पावर -1। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 3 माइनस 4 है, ठीक है। 3 माइनस 4 और होल पावर कितना है? -1। इसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसके बाद बड़े ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हमने क्या किया? छोटे ब्रैकेट पर फोकस किया। 3 माइनस 4 होल पावर -1। अब देखो 3 माइनस 4 बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। 3 संख्या छोटी है, ठीक है। 3 संख्या जो है प्लस की है और 4 जो है माइनस का है, तो चिन्ह बड़ी संख्या का। 1 प्लस 1 माइनस होता है तो घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 4 है, ठीक है, और 4 का निशान क्या है? -1। तो -1 के होल पावर -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं -1 के पावर, मान लो -1 लिखा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं -1 और अपान में 1, ये ले जाएंगे। और माइनस के पावर जो -1 लिखा है ना, वो एक ऑड नंबर है, मतलब -1 के पावर एक ऑड नंबर है, तो इसका वैल्यू माइनस आएगी, ठीक है, -1, ये ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू आ गई -1, कुल मिला के ये क्या आएगा? -1, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पर देखो 3 माइनस 4, इसको मैंने सिंप्लीफाई, क्या वैल्यू आई? -1, वो भी मल्टीप्लाई में, होल पावर -1। अब देखो 3, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, 4 अपान -1 इक्वल 7 होल पावर -1। इसको हम लिख सकते हैं 7 पावर -1 इक्वल, इसको लिख सकते हैं 1/7। जब कभी पावर पे माइनस होता है तो उसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं तो प्लस हो जाता है, या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाते हैं तब भी साइन चेंज हो जाता है, मतलब निशान बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन की फाइनल वैल्यू क्या आएगी? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1/7 आएगा, ठीक है। अभी भी अधिकांश बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे आ गया -1, तो इसको हम और एक्सप्लेन कर देते हैं इसमें। देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 3 माइनस 4 और होल पावर -1। 3 माइनस 4 की वैल्यू -1 आएगा, -1 की पावर -1। कहीं पर ये अगर लिखा हो -1 की पावर होल पावर -1, तो उसकी वैल्यू याद रखना -1 ही आएगी, या तो डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। और ये कैसे आती है तो ये बता देते हैं। ये देखो -1 के होल पावर -1 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/-1 पावर 1 लिख सकते हैं, ऐसे समझो। ये जो मान लो ये है x पावर -1 लिखा है, इसको जब नीचे लाएंगे तो x पावर 1 हो जाएगा, वही मैंने किया है। ये माइनस बना रहा, लेकिन इस पावर को मैंने देखा, इस पावर को नीचे ले गए तो पावर प्लस में हो गई, इसको फिर ऊपर ले जाए। मान लो थोड़ी देर के लिए ये x है, -1 को मान लो x है, ठीक है, और x की पावर -1 होता तो क्या करते हैं? ऐसे लिखते, वही चीज मैंने किया है, ठीक है। अब देखो 1/-1 के पावर जब ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होती है,
तो उसकी वैल्यू माइनस आती है, ठीक है, यानी ये -1 आएगा। और 1 ये -1 से डिवाइड करोगे तो फाइनल भी -1 आएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो होती है -1 होती है। या तो ये डायरेक्ट रट लो, याद कर लो, या फिर रटने की जरूरत नहीं, ऐसे समझ लो। जैसे x पावर -1 इक्वल 1/x। और एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे y पावर -2 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/y पावर 2। और मान लो y पावर -1 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं y पावर 1। इसको भी 1/y लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 की पावर -1 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर -1 इक्वल 1/2 पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये पावर के क्वेश्चन होते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट, घातांक जिसे बोलते हैं, तो उसके इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो, या चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।